नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये है सवाल जवाब का 71वां एपिसोड और हर सवाल जवाब के एपिसोड में होते हैं आपके सवाल और सौदागर के जवाब। आप लोगों के काफ़ी कमेंट आए हैं पिछले कुछ वीडियोस में, क्योंकि लगातार हम लोग जो है रिव्यू वीडियोस आप लोगों के सामने ला रहे हैं, जिसमें लोकेशन का भी थोड़ा डिटेल, रोड कनेक्टिविटी, वर्क प्रोग्रेस, रिव्यू डिटेल, ये सारी चीज़ें आप लोग देख पा रहे हैं। तो आप लोगों को बता दें, लगातार आपको देखने को मिलेगा जितने भी आप लोगों ने रिक्वेस्ट किए हुए हैं रिसेंटली, क्योंकि काफ़ी जो है वीडियोस पेंडिंग भी हैं, आप लोगों के काफ़ी रिक्वेस्ट आ भी रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। तो लगातार हर एक दिन में आपको कोई ना कोई जो है रिव्यू वीडियो, वर्क प्रोग्रेस वीडियो, रोड कनेक्टिविटी वीडियो ये लगातार मिलने वाले हैं। इसलिए आपके मन में जो भी दुविधा है, जो भी प्रोजेक्ट का आप रिव्यू देखना चाहते हैं, डिटेल देखना चाहते हैं, वर्क प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे पुणे शहर से जुड़ी जानकारियाँ, रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें और हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। चलिए पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। संजय मोहोपात्रा जी हैं, इनका सवाल है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गेट अप्रूवल इफ बिल्डर अप्लाइड फॉर ओसी। देखिए, इसमें कई फैक्टर काम करते हैं। ओसी अप्लाई कब किया जाता है? जब आर्किटेक्ट आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे देता है कि आर्किटेक्ट की तरफ से अभी इसका स्ट्रक्चरल वर्क हो चुका है, इंटरनल वर्क हो चुका है और अब ये रेडी टू ऑक्यूपाई है। लेकिन इससे पहले आपको गवर्नमेंट अथॉरिटीज से अप्रूवल लेना होता है। आपने जितनी भी सैंक्शनिंग ली है, जो आपका लेआउट जिस हिसाब से सैंक्शन हुआ है, आपके फायर रिलेटेड जितने भी वहाँ पे चीज़ें लगी हैं, उसके लिए जो सैंक्शनिंग आपने ली है, जिस तरीके से वहाँ ओपन स्पेस आपको रखना था, जिस तरीके से इंटरनल रोड डेवलप करना था, इन सब का इंस्पेक्शन होता है। अब इसमें सबसे वाइटल रोल क्या प्ले करता है? आपके लाइजनर कैसे हैं, यानी कि उस बिल्डर के, आर्किटेक्ट कैसा है। कई बार लाइजनर अच्छे होते तो ये काम 10 से 15 दिन में भी हो जाता है। वैसे 30 दिन में चीज़ें हो जानी चाहिए, अगर सब कुछ सही है, पेपर जो है आपके पूरे रेडी हैं और आपकी जितनी भी चीज़ें कहने का क्या मतलब है, यानी कि जैसा आपने सैंक्शनिंग लिया हुआ था, क्या वैसा ही बनाया है। और जो पहला इंस्पेक्शन हो रहा है, अगर उसमें इंप्रेशन अच्छा गया, बाहर से आपका स्ट्रक्चर अच्छा है और 2-4 चीज़ें उन्होंने चेक किया और आपने उसे प्रॉपर किया हुआ है, डेवलपर ने अच्छा किया हुआ है, तो उसको ओसी मिलने में ज़्यादा समस्याएं नहीं आती हैं। क्योंकि अगर शुरुआती दौर में ही कुछ समस्याएं उन्हें दिखी तो ये प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है, लंबा खिंच सकता है। तो इसमें कई फैक्टर काम करते हैं। जो अच्छे डेवलपर हैं, जो टाइम पर डिलीवर करते हैं, लाइजनर उनके अच्छे हैं, आर्किटेक्ट अच्छे हैं, तो आप ये मान के चलिए 21 से 30 दिन या मैक्सिमम 2 महीने में इनको ओसी मिल जाता है। और बहुत से ऐसे डेवलपर हैं जिन्हें 3 से 4 महीने भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो एवरेज आप 2 से 3 महीने का पकड़ के चलें आज की डेट में, कि सारी चीज़ें स्क्रूटनाइज होने के बाद ओसी मिल जाती हैं और फिर आप पोजीशन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नीलेश पाटिल जी का सवाल है, गोदरेज 24 चीटेड अस बाय गिविंग अस स्टैक पार्किंग इन स्पाइट ऑफ इंडिविजुअल पार्किंग, दे आर टोटली लायर्स, वी डोंट नो नाउ हाउ शुड वी टैकल दिस। देखिए नीलेश जी, शायद आपका हमारे पास जो है मैसेज भी आया था, तो हमने आपको एक इस पे जो है जवाब भी भेजा हुआ है, आप उसे चेक भी कर सकते हैं। फिर भी आपके तसल्ली के लिए, और ऐसे बहुत सारे कमेंट हमारे पास आए हुए हैं इसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड, जहाँ पे पार्किंग को लेके काफ़ी इश्यूज़ हैं। 250-250 फ्लैट ऐसे हैं जहाँ पे स्टैक पार्किंग, जिनको नहीं पता स्टैक पार्किंग क्या है उन्हें बता दिया जाए। जो मैकेनाइज पार्किंग होता है, यानी कि जब आप कार को पार्क करते हैं, उसे हाइड्रोलिक से ऊपर कर दिया जाता है, फिर दूसरी कार भी नीचे पार्क हो सकती है। तो एक तरीके से शेयर्ड पार्किंग वहाँ पे ऑफर की गई हैं। इसी को लेके लोगों में काफ़ी आक्रोश है, लोगों ने ट्विटर से लेके तमाम सोशल मीडिया पे अपना आक्रोश दिखाया भी है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, जब आपको ये पार्किंग दी गई तो आपको पार्किंग नंबर अलॉट नहीं किया गया होगा उस समय, या फिर आपको ये सब चीज़ें मेंशन नहीं की गई कि आपको कवर्ड पार्किंग किस तरीके की रहेंगी, तो लीगल फाइटिंग में ये एक इशू जरूर क्रिएट करेगा। लेकिन जो शेयर्ड पार्किंग दी जा रही है, इस पर आप लोग फाइट जरूर करिए। और इस सिलसिले में मैंने एपिसोड 67 में भी थोड़ी चर्चा की हुई थी कि आप अच्छे लॉयर से सलाह करके ग्रुप में आप लोग, ग्रुप से फ़ायदा क्या होगा, अगर थोड़ा थोड़ा भी आप लोग कंट्रीब्यूट करेंगे तो पैसे ज़्यादा इकट्ठा हो जाएंगे। हाँ, इसके लॉजिकल एस्पेक्ट को भी समझने की कोशिश करिए। क्या उस प्रोजेक्ट में अभी भी स्पेस है जहाँ पे पार्किंग दी जा सकती है, उसके बावजूद भी डेवलपर नहीं दे रहा है, तो आप लोगों के फाइट करने का फ़ायदा भी हो। अगर मान लीजिए स्पेस ही नहीं है और आप लीगल फाइट कर रहे हैं, तो उसका एक ही फ़ायदा हो सकता है कि कल को अगर आपके फेवर में कुछ चीज़ें आती हैं तो आपको उसके बदले में कुछ कंपनसेशन मिल जाएगा, कुछ पैसे रिफंड मिल जाए, या कुछ ऐसा हो सकता है बिल्डर उस समय माफ़ी मांग ले। और बिल्डर के पास भी क्या अपना जो है लॉजिक है कि हमने तो आपको सिर्फ कवर्ड पार्किंग कही हुई है, वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने ये नहीं लिखा हुआ था कि आपको स्टैक पार्किंग नहीं देंगे। तो ये दलीलें दी जा सकती हैं। तो अगर आप लोग ग्रुप में होंगे तो इसे फाइट कर सकते हैं, और अगर वहाँ पे स्पेस है उसके बावजूद नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है
तब तो आपको फाइट जरूर करना चाहिए जिससे उस स्पेस में आपको पार्किंग मिल जाए। और आजकल स्टैक पार्किंग, मैकेनाइज पार्किंग इस तरीके से भी दी जा रही हैं कि एक दूसरे को कार अपनी हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि वो मूविंग सिचुएशन में होते हैं। तो अगर आपने अपनी कार को पार्क भी कर लिया है और आप किसी दूसरे को पार्क करना है तो आपका ऊपर चला जाएगा पार्किंग और फिर स्लाइड होकर वो नीचे भी आ सकता है। तो अगर इस तरीके से किसी ओपन स्पेस में आप लोगों को पार्किंग दे दी जाए तो शायद ये समस्या दूर हो जाएगी कि उसे शेयर्ड बेसिस पे ना होके कोई भी आराम से आके पार्क कर सकता है और उसे आराम से निकाल भी सकता है। तो इन मुद्दों पे क्या सही ग्राउंड सिचुएशन है उसे आप लोग पहले समझ लीजिए, आपस में डिस्कस करिए, मशविरा करिए, उसके बाद किसी लॉयर से जो है सलाह लेके फिर आप इस पे अगला स्टेप लीजिए। आगे चलते हैं, सौरभ शेटे जी हैं, इनका सवाल है, माई क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कारपेट एरिया एंड इंटरनल वॉल। If we are already paying for internal walls, can we make brick modify internal walls after possession? Is it legal without society's permission? देखिए बिल्कुल लीगल है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों को समझना अनिवार्य है। मान लीजिए आपका कंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म कन्वेंशनल है, यानी कि बीम और कॉलम पे बना हुआ है और जो बाइफर्केटिंग वॉल हैं वो ब्रिक की हैं, तो इंटरनल वॉल बिल्कुल आप हटा सकते हैं क्योंकि वो लोड वियरिंग वॉल नहीं है। मान लीजिए केवल बाइफर्केटिंग वॉल वो ब्रिक का किया गया है पर उस पर कोई लोड ही नहीं है, ये सिर्फ इसलिए किया गया है जिससे आपके किचन से आपके लिविंग का एरिया, आपके बेडरूम से आपके टॉयलेट का एरिया को अलग किया जा सके। ऐसी सिचुएशन में आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें इस बात का जरूर ध्यान रखें कि लीकेज सीपेज की समस्या ना आने पाए। कई बार जब ब्रेक किया जाता है, वाइब्रेटर से ब्रेक किए जाते हैं, तो नीचे का जो आपका वाटर प्रूफिंग है वो भी क्रैक होने के चांसेस रहते हैं, खासकर टेरेसेस और टॉयलेट के आसपास। अगर वो क्रैक होता है और आप उसे बाद में अपने हिसाब से टाइलिंग कर लेते हैं, कहीं से भी थोड़ा सा भी अगर उसके ग्राउटिंग में गैप रहा तो नीचे लीकेज सीपेज की समस्या चालू हो जाएगी। इसलिए कई बार सोसाइटी से आपको इस चीज़ को इत्तला भी करना पड़ता है और आपको हमेशा जो है एक मैप लेना चाहिए कि किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक पॉइंट है, कहाँ पे इसके सेंट्री पॉइंट है, यानी कि कहाँ पे प्लम्बिंग हुई है। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने तोड़ना चालू किया और वहाँ पे प्लम्बिंग का जो पाइपलाइन है वो कट जाए, इलेक्ट्रिक पाइपलाइन कट जाए। तो इसके जो इलेक्ट्रिकल मैप हैं, जो प्लम्बिंग मैप है और जो आर्किटेक्चरल मैप है, इसे देखने के बाद कौन से ऐसे वॉल को आप रिमूव कर सकते हैं जिससे कि कोई समस्या ना आए जो आपके ऊपर या नीचे रह रहे हैं। साथ ही साथ आपको भी कुछ ज़्यादा समस्या ना आए, मान लीजिए वहाँ पे कुछ लीकेज हो जाए जो बाद में फिक्स करना मुश्किल हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो हाई राइज टावर्स आ रहे हैं जिसमें आप टनल फॉर्म, एलू फॉर्म की जो मैं बार बार जिक्र करता हूँ, जिसमें कॉन्क्रीट के साथ साथ स्टील यूज किया जाता है पूरे वॉल, पूरे स्ट्रक्चर के लिए, जिससे कि समय बच सके, स्ट्रेंथ बढ़ जाए, तो उसमें आप जो है कोई भी वॉल ब्रेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि सारी की सारी वॉल लोड वियरिंग वॉल हैं। उस पर कई सैकड़ों टन का लोड है। अगर मान लीजिए आप उसे कट करते हैं तो आने वाले समय पे क्रैक की सिचुएशन या बिल्डिंग की स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ सकता है। तो कभी भी इसे गलती से भी ऐसा नहीं कि आप छुपा के इन सब चीज़ों को करिए, बिल्कुल नहीं। इसमें जैसा मैंने आपको कहा, मैप देखिए, आर्किटेक्ट जिसने उसे किया है, अगर आपको मैप नहीं मिल पा रहा है तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। कहाँ पे किस चीज़ को आप हिला सकते हैं उसके हिसाब से ही चेंजेस करिए। आपसे पैसा इसलिए लिया जा रहा है उस वॉल का क्योंकि रेरा ने इस चीज़ को चेंज कर दिया कि इंटरनल बाइफर्केटिंग वॉल भी कारपेट एरिया का हिस्सा रहेंगी। और पहले भी आप उतना ही पैसा देते थे, ऐसा नहीं है कि अगर वो वॉल कंसीडर नहीं किया जाता था तो सिर्फ फर्क इतना आता था कि कारपेट एरिया पहले कम दिखता था। कम क्या दिखता था? क्योंकि वो वॉल आपका इंक्लूडेड नहीं होता था। आज की डेट में अगर आप 750-800 स्क्वायर फीट का फ्लैट ले रहे हैं तो जो पहले के हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसमें 40-50 स्क्वायर फीट आपको यूजेबल स्पेस कम मिलेगा क्योंकि उस 40-50 स्क्वायर फीट में आपका वॉल बना हुआ है। तो फर्क इतना ही है, ऐसा नहीं है कि अब आप पे करना चालू कर दिए, पहले नहीं पे करते थे। उसमें भी तमाम जो है पेचीदगी होती है। बिल्डर 1 रुपये छोड़ता नहीं आपसे लेने के लिए। अगर वो 10 रुपये लगा रहा है तो 30 से 40 रुपये वो कमाता भी है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें और खासकर कि आपका जो कोर स्ट्रेंथ है बिल्डिंग का वो खराब ना होने पाए, लीकेज सीपेज की समस्या ना बनने पाए, क्योंकि शुरुआती सालों में इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लंबे समय के लिए इसमें फ़र्क जरूर पड़ेगा। कल को आप 7-8 साल 10 साल बाद उसे बेचने जाएंगे और कुछ भी समस्या होगी तो आपको बेचने में भी दिक्कतें आएंगी। आगे चलते हैं और अगला सवाल ले लेते हैं। संजीव केसकर जी हैं, इनका सवाल है, प्लीज इन्फॉर्म advantage and disadvantage of having flat below refuge area. I have booked flat on 11th floor. There is a refuge area above to my flat. देखिए संजीव जी, इसके
कई जो है डिसएडवांटेज बताए जाते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा मेजर डिसएडवांटेज रिफ्यूज एरिया का नहीं है, क्योंकि ये अच्छे के लिए बनाया जा रहा है। जैसे आपने इसे रिफ्यूजी लिखा है, कई लोग इसे रिफ्यूजी कहते हैं, ये रिफ्यूजी नहीं है, ये रिफ्यूज है, यानी कि उसे आपको हमेशा वैकेंट रखना है, उसमें आपको डोर भी नहीं लगाना है। पहले कई जो है रिफ्यूज एरिया में जो है जब पूरा फ्लैट ही वैकेंट रखा जाता था, उस समय लोहे के गेट लगा दिए जाते थे, जिससे कि आग की सिचुएशन में उस एरिया में अगर लोग जो है इवैक्यूएट करने के सिचुएशन में वहाँ खड़े हुए हैं तो वो लोहे की जो आपकी डोर हो वो कुछ समय तक आग को रोक सके और वहाँ पे लोग सुरक्षित रहें, जिससे उन्हें क्रेन या बाकी चीज़ों से उन्हें इवैक्यूएट कर लिया जाए। तो कभी भी इसको आप डिसएडवांटेज के रूप में मत लीजिए। ये एक आप कह सकते हैं इसे नेसेसरी इविल है, जिसे आप हटा नहीं सकते हैं और इसके होने की संभावना ही नहीं, इसे होना ही चाहिए। मान लीजिए कभी, देखिए ये अनफॉर्सीन सिचुएशन हमेशा नहीं आती हैं, लेकिन जब भी आ रही हैं तो उसके लिए आप रेडी होने चाहिए। हाँ, यहाँ पे एक दो चीज़ें जरूर होती हैं। मान लीजिए आपका फ्लैट है और आपके जस्ट बगल में रिफ्यूज एरिया है, जहाँ से आपका टेरेस और वो ओवरलैप कर रहा है, वहाँ से हो सकता है कुछ सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए, कोई वहाँ से जंप करके आ जाए, तो वहाँ पे जरूर ध्यान देना चाहिए। वहाँ पे आप ग्रिल वगैरह कर लें, जिससे कि आपकी सेफ्टी रहे। कई बार लोग उसे अपना टहलते घूमते चाय पी रहे हैं वहाँ जा रहे हैं तो उनको एक एक्स्ट्रा स्पेस भी मिल जाता है, इस हिसाब से उसे एडवांटेज के रूप में भी प्रयोग में लाते हैं। डिसएडवांटेज जो मैंने आपको बताया सिक्योरिटी के मामले में, उसे आप जरूर रेक्टिफाई कर लें। अगर आपके फ्लैट के ऊपर का फ्लैट रिफ्यूज है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कभी ऐसी सिचुएशन आई तो आपको जस्ट एक फ्लोर क्लाइंब करना है और ऊपर जाके आप उस जगह पे जा सकते हैं। दूसरा, कई बार जो है लोग इंटीरियर्स कराते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ऊपर जो है जो भी चीज़ें गिर रही हैं उसकी आवाज़ नीचे आती, तो आपको वो चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि आपके ऊपर कोई रह ही नहीं रहा है। और आप यहाँ पे बता रहे हैं कि वो सेम साइज का है जो रिफ्यूज एरिया दिया गया है। आज की डेट में रिफ्यूज जो है टेरेस दिए जाते हैं और वो थोड़ा सा जो आपका बिल्डिंग एलिवेशन उससे आगे की तरफ उसका एलिवेशन रहता है, जिससे कि बिल्डिंग में अगर आग लगी है तो लोग थोड़ा उससे बाहर की तरफ एलिवेटेड रहें और उनके लिए जो है उनको सुरक्षा दे पाना, उनको वहाँ से निकालना आसान हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कोई मेजर डिसएडवांटेज है। इसको आप लोग रिफ्यूज एरिया को हमेशा डिसएडवांटेज मत सोचिए। पर हाँ, अगर आपके आसपास अगल बगल में है तो लोग आपस में बात करके उसे क्लीन करते रहिए, क्योंकि मैंने कई जगहों पे विजिट किया तो क्लीन नहीं होता है। कई लोग ड्रिंक कर रहे हैं, वहाँ ले जाके बॉटल फेंक के चले आए। कई बार आप जो है घूमते टहलते गए, आपने चिप्स के पैकेट खोले वहीं पे छोड़ के चले आए, तो धीरे धीरे करके वैसे भी डस्ट जो हवा के जरिए आ रहा है उससे गंदगी फैल रही है। तो ये चीज़ें अगर आप क्लीन रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है और ऐसा कोई मेजर डिसएडवांटेज इसके नहीं है। आपको बेफिक्र होके उस फ्लैट में रहना चाहिए। आपने खरीदा है तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। आगे चलते हैं। संकेत गाढ़े जी हैं, इनका सवाल है, कुड यू गिव क्लैरिटी अबाउट कंस्ट्रक्शन एक्सटेंशन विच बिल्डर इज गेटिंग बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन, लाइक हाउ द सिचुएशन वुड बी वाइल गेटिंग पोजीशन एज पर एग्रीमेंट डेट एंड ऑल्सो हाउ टू क्लेम पेनल्टी from builder for late position if agreement date is passed and also COVID extension is completed. Can we demand builder to send official letter of extension of period in his letterhead so that he keeps up on his promise? देखिए, पहली चीज़ जो ये एक्सटेंशन मिला है ये महारेरा की तरफ से दिया गया है और इस बार इसे ऑटो अपडेट कर दिया गया, यानी कि महारेरा की साइट पे जिन लोगों का भी पोजीशन डेट जो भी था उसे 6 महीने एक्सटेंड कर दिया गया इस साल यानी जो जस्ट अभी बीता है 2021, और 2020 में भी 6 महीने का एक्सटेंशन मिला था, तो साल भर का एक्सटेंशन इन्हें मिल गया था। अब आप कह रहे हैं अगर एग्रीमेंट में डेट मान लीजिए जो लिखी गई है और रेरा ने उसे 1 साल आगे बढ़ा दिया तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो ये सुपरसीड कर जाएगा जो महारेरा का गाइडलाइन है, क्योंकि ये फोर्स मेजर क्लॉज में है। ऐसी सिचुएशंस बार बार नहीं आती हैं, तो ये माना जाएगा आपका महारेरा का एक्सटेंडेड पोजीशन डेट, ना कि आपके एग्रीमेंट का डेट ऐसे सिचुएशन में। लेकिन अगर कहीं बिल्डर की फॉल्ट की वजह से वो डिले कर रहा है तो बिल्कुल आपका हक है कि आप वहां पे केस करिए रेरा में और उसके लिए आपका जो भी कंपनसेशन बनता है वो आप लीजिए। अभी एक समस्या महारेरा के साथ भी लगातार चल रही कि वो इस चीज को अप्लाई नहीं कर पा रहा है, यानी कि जिससे जो आपके यूजर हैं उनको फटाफट एक तो न्याय तो मिल जा रहा है, ऑर्डर भी आ जा रहे हैं, पर उस पर इंप्लीमेंटेशन ही नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए वो टास्क फोर्स बनाने की बात कर रहे हैं, देखते हैं कब बनता है और इसे कलेक्टर के निगरानी में जो है आगे काम करने के बारे में बात की जा रही है। तो किस तरीके से और कितने समय में बनेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बिल्कुल अगर आपका पोजीशन डेट महारेरा का भी क्रॉस हो गया है और एग्रीमेंट का ऑब्वियस है क्रॉस हो चुका होगा, क्योंकि एग्रीमेंट के डेट के बाद का ही एक्सटेंशन हुआ होगा, तो अगर वो क्रॉस हो चुका है तो आपको इमीडिएट जो है इसे कंप्लेन रेज करना चाहिए,
कुछ आपको दिक्कत लग रही है तो आप किसी अच्छे लॉयर की सलाह लेके फिर आगे इस पे स्टेप लीजिए। आगे चलते हैं। बी काइंड इनके चैनल का शायद नाम है, इन्होंने कमेंट किया, हेलो सर, आई सॉ फ्यू कमेंट्स अबाउट कुमार प्रॉस्पेरा दैट देयर इज ए लीगल डिस्प्यूट ऑफ लैंड इज गोइंग ऑन, इज इट ट्रू? देखिए बिल्कुल यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्प्यूट तो थे, पर मैं चाहूँगा कि जब भी आप लोग कमेंट करें आप अपने नाम जरूर मेंशन करें। मैंने कई बार आप लोगों से रिक्वेस्ट किया है, इससे हमें पता चलेगा कि आप में से कौन जो है कमेंट कर रहे हैं और उनका नाम भी यहाँ संबोधित किया जा सकता है। तो देखें, इस पर डिस्प्यूट था और बीच में ऐसा भी सुनने में आया था कि SBI यहाँ पे अपना जो लोन है वो डिस्पर्स नहीं कर रही है। लेकिन अगर आज के समय पे आप देखें तो वर्क प्रोग्रेस काफ़ी तेज़ी से चालू है, इसका स्केलेटल तैयार हो चुका है, ब्रिक वर्क हो चुका है, इंटरनल प्लास्टर और पेंटिंग का काम चालू है और अब के समय में ऐसा भी सुनने में आया है कि अब SBI डिसबर्स भी कर रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो इनके डिस्प्यूट रहे हों उसमें कुछ हद तक इन्होंने कुछ मीडिएशन निकाल लिया हो या फिर जो भी चीज़ें, क्योंकि आज के समय पे जिस हिसाब से वर्क प्रोग्रेस है ऐसा कहा जा सकता है कि कुछ मेजर नहीं है, अदरवाइज वर्क प्रोग्रेस डिले होता, कुछ डिस्प्यूट होता तो वहाँ पे कुछ समय के लिए काम रुक जाता। ऐसी चीज़ें देखने में नहीं आई हैं। बाकी अगर आपको ज़्यादा तसल्ली इसमें लेनी है तो एक बार आप इसके लीगल टाइटल को पूछ लीजिए बिल्डर से, उनसे डॉक्यूमेंट मांग लीजिए। अगर वो मुहैया कराते हैं अच्छी बात है, नहीं तो लॉयर से सलाह लेके एक बार सर्च टाइटल करा लीजिए आखिर समस्या एग्जैक्टली क्या है। आगे चलते हैं। प्रमोद धिंगन जी हैं, इनका सवाल है, नमस्ते सर, हमने फ्लैट ले लिया है, हमारे एग्रीमेंट हो गए हैं लेकिन पोजीशन नहीं मिला है, हमें अब कवर पार्किंग भी लेनी है, तो फिर हम उसके लिए बिल्डर से क्या क्या डॉक्यूमेंट लें, प्लीज़ सर हमें गाइड करिए। देखिए प्रमोद जी, पहली चीज़, अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया है और अभी पोजीशन नहीं मिला है तो जाहिर सी बात है अंडर कंस्ट्रक्शन में आपकी प्रॉपर्टी है, यह नियर पोजीशन होगी कि जल्द से जल्द आपको पोजीशन मिलने वाला होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी आपका एग्रीमेंट हो तो एग्रीमेंट की कॉपी का एक स्कैन जो है PDF जरूर अपने पास रखें। अगर मान लीजिए वो आपको बिल्डर की तरफ से मिल जाता है तो अच्छी बात है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए जिससे कल को अगर आपको प्रिंट लेना हो या उसमें से कुछ क्लॉज आपको देखने हो कि किस तरीके से था तो आप देख सकें। नहीं तो आप अपने फ़ोन से ही स्कैन कर सकते हैं हर पेज को, जो भी 40-50 पेज हैं, और उसे आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस चीज़ को रखिए और एक सेट उसका जो है प्रॉपर फोटो कॉपी करा के आप अपने पास रखें, जिससे कभी भी कोई ज़रूरत हो तो आप उसका रेफरेंस ले सकें। साथ ही साथ जितना आपने पेमेंट किया है उसका रिसिप्ट ले लीजिए। अगर आपने लोन लिया है तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यानी कि ओरिजिनल रिसिप्ट और आपका एग्रीमेंट टू सेल की कॉपी, ये बैंक को जाएगी। और अगर बैंक को जा रही है तो वो स्कैन कॉपी और हार्ड कॉपी, फोटो कॉपी आपको रखना ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि उस सिचुएशन में जब आपका लोन रीपेमेंट हो जाएगा तब भी आपको ज़रूरत लगेगी, कहीं डॉक्यूमेंट इधर उधर ना हो, उस बीच में ये सारी चीज़ें आपके काम में आएंगी। और जब आप कवर्ड पार्किंग की बात कर रहे हैं तो ये चेक करिए कि आपके एग्रीमेंट में पार्किंग किस तरीके से मेंशन है। क्या आपको पार्किंग नंबर के साथ उसमें अलॉट कर दिया गया है या सिर्फ कवर पार्किंग, क्योंकि आप कह रहे हैं कवर पार्किंग भी लेनी है, तो क्या डेवलपर ने कहीं उस एग्रीमेंट में मेंशन किया है कि आपको इस अपार्टमेंट के साथ कवर्ड पार्किंग दिया जाएगा? अगर उसने मेंशन नहीं किया है तो आगे चल के समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि कई बार डेवलपर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो लोग पहले पोजीशन ले रहे हैं अपना जो रिमेनिंग 5-10% का पोजीशन के टाइम का पेमेंट है वो करके, तो उन्हें जो है एक प्रेफरेंस दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन है, ये भी डेवलपर से आप कंफर्म कर लीजिए। अगर कवर्ड पार्किंग वहाँ लिखी गई है तो ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, सिर्फ आपको ये चीज़ अलॉट किया जाएगा किस जगह पे उसका लोकेशन रहेगा, और उसके लिए आपको अलॉटमेंट लेटर लेना भी अनिवार्य है जो पार्किंग नंबर आपको मिल रहा है। अगर वो पार्किंग नंबर ऑलरेडी पड़ चुका है तो फिर कोई टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको ये भी कंफर्म हो गया है कि आपको कवर पार्किंग मिलेगा और पार्किंग नंबर क्या होगा ये चीज़ें भी उसमें मेंशन होगी। जैसा साथियों मैंने आप सभी को बताया, आप लोगों के काफ़ी रिव्यू वीडियोस के लिए कमेंट आए हुए हैं, तो जितने और भी आपके मन में एक दुविधा है उसे हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लगातार आप लोगों के लिए रिव्यू और डिटेल वीडियो हम लोग ला रहे हैं। चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें और हमें प्रोत्साहित करते रहें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।